हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का शॉर्ट नोट ऊन से है, जिसको वूल बोलते हैं। ऊन ऊन प्राणिज रेशा या प्रोटीन रेशा होता है। इसका सर्वप्रथम उत्पादन ब्रिटेन या इंग्लैंड में हुआ था। जो सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन होती है वह मेरिनो जाति के भेड़ से प्राप्त होती है। ऊन प्राप्ति के साधन अंगोरा बकरी या टर्की में पाई जाती है और इसके बालों को मोहेर बोलते हैं। कश्मीरी बकरी यह हमारे भारत में पाई जाती है। इनसे प्राप्त ऊन को दो परतों में बांटा गया है। पहली तंतु के परत के बाल खुरदुरे और सख्त होते हैं, जिससे निम्न श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं, और जो निचले तंतु के परत होते हैं वो उससे चमकीले मुलायम ऊन प्राप्त होते हैं। यह पाशमीना शॉल के नाम से जानी जाती है। पाशमीना शॉल यह महंगी होती है। अंगोरा खरगोश भी होता है और बकरी भी होती है। जो अंगोरा खरगोश होता है, इसके बाल जो होते हैं कोमल, चमकदार, चिकने, रेशम की भांति होते हैं, और इनसे जो ऊन प्राप्त होता है इससे शुद्ध उज्ज्वल ऊन प्राप्त होते हैं। जो सामान्यतः ऊनी जो कपड़े बच्चों के बनते हैं वह जो महंगे वाले वह खरगोश से ही प्राप्त होते हैं, बनते हैं। अल्पाका भेड़, जो अल्पाका होता है वह भेड़ होती है। इसके बाल लंबे, घने व चिकने, रोएदार होते हैं और इससे कोट बनते हैं, वस्त्र और कोट। यह पेरू प्रदेश में पाए जाते हैं जो अल्पाका होते हैं। लामा ऊँट, इससे प्राप्त ऊन भारी व लंबा होता है। इसका रंग धुंधलापन लिए हुए पीला होता है। इससे भी दो तरह के ऊन पाए जाते हैं। जो ऊपरी तंतु होता है वह भारी, उससे और खुरदुरे ऊन प्राप्त होते हैं, और जो अंदर का होता है उससे मुलायम ऊन प्राप्त होते हैं। ऊँट ऊँट से कोमल, मुलायम, सुंदर ऊन प्राप्त होते हैं, और जो अच्छी किस्म के ऊन होते हैं वह ऊँट के गर्दन व पेट का हिस्सा होता है। विक्यूना, यह भी ऊँट की प्रजाति है। विक्यूना ऊँट भी होता है और भेड़ भी होती है। जो ऊँट होता है इसके बाल बहुत ही कोमल व चिकने होते हैं। इसका रंग भूरा होता है और ये पेरू प्रदेश में पाए जाते हैं। जो विश्व का सबसे महंगा कोट होता है, जिसका नाम मिंक कोट होता है, वह विक्यूना भेड़ से प्राप्त होता है। ऊन प्राप्ति का उद्गम स्थल कश्मीरी बकरी, यह हमारे भारत में पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी भाग व चाइना में। अंगोरा बकरी यह टर्की, कैलिफोर्निया, अफ्रीका में। लामा ऊँट भेड़ दोनों होती है। दक्षिण अमेरिका में। अल्पाका पेरू प्रदेश में पाए जाते हैं, और जो ऊँट होता है यह एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। मेरिनो यह यूरोप, इंग्लैंड, स्पेन में पाई जाती है। मेरिनो ऊन से प्राप्त जो ऊन होती है उसमें सबसे अधिक लहरें व सल्कें होती हैं। जिस ऊन में सबसे अधिक लहरें और सल्कें होंगी वह सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का ऊन होता है, जैसे पाशमीना शॉल और मेरिनो जाति से प्राप्त ऊन। पुलिंग एक टर्म होता है। पुलिंग इसका अर्थ होता है नमी, गर्मी व हल्का सा दबाव डालकर ठंडे पानी में धोने की क्रिया पुलिंग कहलाती है। ऊन के लंबे रेशे को टॉप्स बोलते हैं। जब ऊन के वस्त्र बनकर तैयार हो जाते हैं तो उनकी भराई की जाती है। जो खाली स्थान होता है उनको भरने के लिए भराई की जाती है। ऊनी रेशों का वर्गीकरण लंबाई, कोमलता और बारीकी के आधार पर किया जाता है। मेमने का ऊन यह भेड़ के बच्चे से प्राप्त होता है और यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार का ऊन होता है। जो मेमने का ऊन होता है वह 6 से 9 माह के मेमने से प्राप्त किया जाता है। यह ऊन परिपक्व नहीं होने के कारण मजबूती इसकी कम होती है, और जो मेरिनो जाति के भेड़ों से के मेमने से ऊन प्राप्त होता है वह उत्तम कोटि का ऊन होता है। होगेट ऊन यह 12 से 14 माह के भेड़ से पाई जाती है, और यह इसमें जो भेड़ होती है वह पूर्ण परिपक्व हो जाती है, जिसके कारण इसके रेशे मजबूत होते हैं। होगेट ऊन का प्रयोग ताने के रूप में किया जाता है। होगेट ऊन भेड़ के शरीर से पहली बार काटा गया ऊन होता है। ताना बाना आप लोग को पता ही होगा, ताना किसे कहते हैं और बाना किसे कहते हैं। ये ताना होता है, ये ताना होता है आधार, और ये बाना होता है।
विदर ऊन, विदर ऊन भेड़ के शरीर से दोबारा निकाले गए ऊन को विदर ऊन कहते हैं। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, विदर इसमें व है और दोबारा इसमें ब है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये हर साल पूछा जाता है कि होगेट ऊन क्या होता है, कितने साल के भेड़ से प्राप्त होता है, विदर ऊन कितने साल के भेड़ से प्राप्त होता है, और मेमने का ऊन कितने साल के भेड़ से प्राप्त होता है। तो मेमने का होता है, तो मेमना बच्चा होता है ऊन, वो भेड़ का बच्चा, तो वो छोटा होगा तो 6 से 9 माह। और जो होगेट ऊन होता है वह 12 से 14 माह। और जो विदर होता है वह दोबारा भेड़ के शरीर से दोबारा निकले हुए ऊन को विदर कहते हैं। खींची गई ऊन, जिसको पुल्ड ऊन भी कहते हैं, यह निम्न श्रेणी की ऊन होती है। जब भेड़ों के शरीर से रासायनिक पदार्थों को निकालकर उनके बालों को निकाला जाता है तो उसे पुल्ड ऊन या खींची गई ऊन कहते हैं। कोटी ऊन, इसको नमदा ऊन भी कहते हैं, मतलब ये भी कोटी निम्न श्रेणी की ऊन होती है। जब भेड़ों को विपरीत जलवायु व परिस्थितियों में पाला जाता है तो उससे प्राप्त ऊन रुक्ष, कड़े, खुरदुरे, चमकहीन होते हैं। और जो कोटी ऊन होता है इसका प्रयोग दरी व गलीचे बनाने के लिए किया जाता है। मृत भेड़ से प्राप्त ऊन, अगर कोई भेड़ है और दुर्घटनावश या किसी कारण किसी बीमारी से मर जाती है तो उसके जो उसके शरीर से बाल निकाले जाते हैं उसे निम्न श्रेणी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसे निम्न श्रेणी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं या निम्न श्रेणी के ऊन बोले जाते हैं। टेगलॉक ऊन, यह टूटे फूटे बदरंग हुए रेशे को टेगलॉक ऊन कहते हैं, ये भी निम्न श्रेणी के होते हैं। कॉर्पेट ऊन, यह भी निम्न वर्ग का होता है। कुंवारी ऊन, नवीनतम वर्ग का जिसे पहली बार किसी भी प्रयोग में नहीं लाया गया हो उसे कुंवारी ऊन कहते हैं। यह ऊन के प्रकार हैं और सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विदर ऊन, होगेट ऊन, खींची गई ऊन, मेमने का ऊन, कोटी ऊन, नमदा ऊन, टेगलॉक ऊन, ये सारे प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो इसे याद कर लीजिए आप लोग। इसका नेक्स्ट टॉपिक कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।